मैं जहर खा लूँगी, अपना गला काट लूँगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। व्यूअर्स, ये हैं सीमा हैदर, जो 4 बच्चों की मां होने के बावजूद, पाकिस्तानी होने के बावजूद और एक मुसलमान होने के बावजूद एक हिंदू इंडियन लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इंडिया पहुंच जाती हैं और वहां पर उनसे शादी कर लेती हैं, अपनी पहली शादी की मौजूदगी के बावजूद। सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और ये कहानी है सीमा हैदर की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। गले में राधे राधे का स्कार्फ और मंगलसूत्र, हाथ में सुर्ख चूड़ियां और माथे पर लाल बिंदिया। अपने 2 कमरों के घर में सहाफ़ियों, कैमरों और माइकों से घिरी सीमा हैदर बड़े एतमाद के साथ सवालों के जवाब दे रही थी। करीब ही उनके आशिक सचिन मीना भी कुर्सी पर बैठे थे। मुल्क के बड़े न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स, रिपोर्टर्स से लेकर दर्जनों यूट्यूबर सीमा से बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घर में मौजूद हजूम में सीमा के 4 बच्चों को आसानी में पहचाना जा सकता है। कुछ सहाफ़ी इन बच्चों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए बच्चों को अपने कैमरों में कैद भी कर रहे हैं। इस दरमियान कस्बे की कुछ ख़वातीन और कुछ हिंदू तंजीमों के लोग भी मिलने आते हैं। आशीर्वाद देते हुए ये लोग सीमा के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाते हैं और उनकी तस्वीरें खींचते हैं। इस दरमियान घर में जय श्री राम के नारे भी सुनाई देते हैं, जबकि कुछ लोग सीमा से घर में लगे तुलसी के पौधे को पानी देने की भी दरख्वास्त करते हैं। ये मंजर है उत्तर प्रदेश के रबपुरा में वाक़या सचिन मीना के घर के। दोनों की जमानत होने के बाद यहाँ लोगों का हजूम है। BBC हिंदी की टीम भी सुबह से तेज़ बारिश के दरमियान सीमा हैदर और सचिन मीना से मिलने पहुँच जाती है। सचिन के वालिद चारपाई पर बैठे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब सब ठीक है, बच्चे खुश हैं। तकरीबन 20 मिनट की गुफ्तगू में दोनों ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए जो उनकी दोस्ती और गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने से लेकर जासूसी के इल्ज़ामात, शादी, हिंदू मज़हब में शमूलियत के मुतालिक हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जैकबाबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। बादशाह दोनों कराची शिफ्ट हो गए और 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सचिन मीना से बात करना शुरू की और उसका जरिया एक ऑनलाइन गेम था। सीमा कहती हैं, हमारी मोहब्बत की कहानी PUBG खेलने से शुरू हुई थी। सचिन पुराना खिलाड़ी था और मैं नई थी। PUBG पर मेरा नाम मारिया खान था। सचिन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी थी। हम गेम्स खेलते हुए नंबर्स का तबादला करते थे। जब भी सचिन गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आते थे, वो मुझे गुड मॉर्निंग, तुम भी आओ जी का पैगाम देते थे। सीमा कहती हैं, 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं उसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी, ये मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि इंडिया देख रही हूँ। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स आपसे बात करे तो खुशी तो होती है। सीमा कहती हैं कि मैं ज़्यादा खुश थी कि मैं इंडिया के एक लड़के से बात कर रही हूँ। इसी तरह हम सारी रात बातें करने लगे। ये आदत बन सी गई और हमारे मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फैसला किया, लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ। मैं वहाँ रही हूँ, मेरा बचपन वहीं गुजरा है, मेरे भाई बहन वालिदैन सब वहीं से हैं, मेरे वालिदैन की कब्रें भी वहीं पर हैं। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। सीमा हैदर ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन उनके इंतखाब के पीछे एक ख़ास वजह थी। सीमा कहती हैं, हम दुबई से भी मिल सकते थे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजा के रास्ते काठमांडू पहुंची। सीमा कहती हैं, मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को काठमांडू पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज़ से जा रही थी। जब हवाई जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो गई थी। सचिन पहले ही काठमांडू में सीमा का इंतज़ार कर रहे थे। सचिन के मुताबिक उसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए होटल के मालिक को रोज़ाना 500 रुपये अदा करते थे। इस दौरान सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें दोनों काठमांडू की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों ने बड़ा फैसला किया। सीमा कहती हैं, हमारी शादी 13 मार्च को काठमांडू के पशुपति नाथ मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। हमारे पास वीडियोस भी हैं। मैंने खुद हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। शादी तो हो गई, लेकिन सीमा भारत ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतज़िर थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सचिन से मिलने नेपाल आई थी।
सीमा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन अब यहाँ उनका दिल नहीं लग रहा था। 2 महीने गुजर गए और सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा कहती है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मेरे नाम पर घर था जो मैंने 12 लाख में बेचा। इस रकम से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया, जिस पर तकरीबन 50,000 रुपये खर्च हुए। इस बार सीमा का इरादा नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने का था। सीमा ने दोबारा सफ़र के लिए 10 मई का इंतखाब किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये तारीख उनके लिए खुशकिस्मत साबित होगी, क्योंकि 10 मार्च को वो नेपाल में पहली बार सचिन से मिली थी। सीमा कहती हैं कि दूसरी बार आना आसान था। मैं 10 मई को अपने बच्चों के साथ वहाँ से रवाना हुई और 11 मई की सुबह खटमंडू पहुँची, फिर पोखरा गई और रात वहीं रही। सुबह 6 बजे मैं अपने बच्चों के साथ दिल्ली की बस पकड़ी। मैंने अपने शोहर के तौर पर सचिन का नाम लिखा। सचिन ने टिकट बनाने वालों से भी फ़ोन पर बात की। मैं ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहाँ सचिन उनका इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद वो इसे रपोरा में किराए के कमरे में ले गया। पोखरा से दिल्ली के लिए हर सुबह बसें चलती हैं। तकरीबन 28 घंटे के इस सफ़र में हिंद नेपाल सरहद आती है, जहाँ तमाम मुसाफिरों की जाँच पड़ताल की जाती है, लेकिन सख्त हिफाजती निज़ाम में सीमा आसानी से इंडिया में दाखिल हो गई। सीमा कहती हैं, सचिन ने अपना पता सही लिखा था। बहुत पूछगिछ हुई, बैग चेक किए गए। उसने आईडी कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि गुम हो गया है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए थे। ये 3 दिन का सफ़र था। मेरी बड़ी बेटी को क्या आ रही थी। चेक करने वालों को मुझ पर रहम आ गया। यहाँ पर दूसरी तरफ हम बात करते हैं सीमा के शोहर गुलाम हैदर की, जो कहते हैं कि सऊदी अरब से उन्होंने अपील की है कि उनकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। दूसरी जानिब सीमा का कहना है कि उनकी गुलाम हैदर से ज़बरदस्ती शादी की गई थी और उसे तलाक दे चुकी हैं। वो कहती हैं, मैं 2013 में किसी को पसंद करती थी। घर वालों को ये बात पसंद ना आई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी गुलाम हैदर से करवा दी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। सीमा कहती हैं, पाकिस्तान में भी 18 साल की लड़की कोई भी फ़ैसला खुद ले सकती है। मैं आज 27 साल की हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं औरत हूँ इसलिए मैं किसी मर्द को तलाक नहीं दे सकती। उनका कहना है कि उन्हें तहरीरी तलाक नहीं मिली है, ज़बानी तलाक मिली है। BBC उर्दू से गुफ्तगू में सीमा के ससुर मीर जान रखवानी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोले सोना भी साथ ले गई हैं। इन इल्ज़ाम का जवाब देते हुए सीमा ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे पास मेरी माँ का सोना है, जिसे मैंने अपने कान और हाथ में पहना हुआ है, जो उनकी मान की निशानी थी। सीमा हैदर जिस अंदाज में भारत में दाखिल हुई, ऐसे देखकर कई लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पाकिस्तान की जासूस हैं। उनके भाई की पाक फ़ौज में मुलाजमत, उनसे 4 मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी ने भी लोगों के जहनों में शकूक को मज़ीद गहरा कर दिया। इन इल्ज़ामात पर बात करते हुए सीमा ने कहा, मैं जासूस नहीं हूँ। सचिन की मोहब्बत में घर के बाहर निकलना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए। हमें यहाँ घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं गरीब घराने से हूँ। मैंने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। हाँ, मैं अंग्रेज़ी के चंद अल्फाज बोल सकती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं अंग्रेज़ी जानती हूँ। वो कहती हैं, मैंने हिंदुस्तान में पुलिस से कभी झूठ नहीं बोला। पुलिस ने जो भी पूछा सब कुछ सही बताया। 2022 में मेरे भाई की नौकरी पाकिस्तान आर्मी में थी। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। उन्हें सिर्फ 18,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। 3 शनाख्ती कार्ड और 5 मोबाइल के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारे 5 फ़ोन थे, जिनमें से एक मेरा, 3 मेरे बच्चों का और एक सचिन का था। मेरे बच्चे फ़ोन पर खेलते हैं। उसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 शनाख्ती कार्ड थे, जिनमें से एक मेरे वालिद का, एक गुलाम हैदर का और एक मेरा है। सीमा का कहना है कि अब वो इंडिया में रहना चाहती हैं और सचिन के साथ खुश हैं, लेकिन अपनी बहनों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, बहनों को सब प्यार करते हैं, बहनें भी याद आती हैं। एक बड़ी बहन और एक छोटी है। बड़ी की शादी हो गई है। मेरा भाई छोटी बहन का ख्याल रखेगा। मेरे वालिद के जाने के बाद पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं था। अब मेरी शादी सचिन से हो गई है। वो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मेरे लिए ये काफ़ी है। अपनी वतन वासी के सवाल पर सीमा जज्बाती हो जाती हैं। वो कहती हैं, मैं मर जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, मैं अपना गला काट लूँगी, मैं जहर खा लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरे पास वहाँ कुछ नहीं है। सचिन मीना भी ऐसे ही कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने सीमा से शादी की है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ उन्हें हिंदुस्तान से नहीं जाने दूँगा। फिलहाल ज़मानत मिलने के बाद सीमा और सचिन अब एक साथ हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मज़ाहिब और मुल्कों की सरहदों को अबूर करने वाली ये कहानी आगे कहाँ तक पहुँचती है। व्यूअर्स, ये थी सचिन और सीमा की कहानी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी ज्योति को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।